ओम शांति। बाबा कहते, मुझे तुम सभी महिमा में गाते हो कि ओ बाबा आप हो सर्वशक्तिमान, आप हो ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो सर्वशक्तिमान बाबा कहते, मैं किस लिए आया हूँ? मैं आया हूँ तुम सब बच्चों को शक्ति देने, ताकत देने। तो जितना जितना तुम सब बच्चे मुझे याद करेंगे, उतना ही तुम्हें शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, और तुम पवित्र रहेंगे तो तुम्हारे में ताकत आएंगी। तो आज बाबा की विशेष मुरली है। तुम बच्चे सभी आए हो अपनी बैटरी चार्ज कराने। आज की मुरली है, तुम सब बच्चे आए हो बाबा के पास किस लिए? किस लिए? बैटरी चार्ज कराने लिए। तुम्हारी बैटरी मोटर की बिल्कुल कम हो गई है, खत्म होने पर है। खत्म नहीं हो गई है पर कम हो गई है, खत्म होने पर। दूसरा, आज की मुरली की अंडरलाइन है, तुम सभी आए हो, तुम हो बाबा के दीपक, आत्मा दीपक है। तुम दीपकों से घृत खत्म हो गया है। घृत है याद का पवित्र अथवा पवित्रता का। तो बाबा तुम्हें कहते, मेरी याद करो, ये योग का घृत सब में डालो, तो फिर दीपक जगमगा जाएगा। तीसरा, बाबा कहते, तुम सभी कौन हो? तुम सब मेरे कौन हो? नया जवाब है, तुम सब मेरे कौन हो? तुम हो मेरी शिव की बारात। तुम हो बारात। बारात समझा? वो शिव के पीछे, साजन के पीछे बारात। सजनियां भी हो तो बारात भी हो। तुम सब मेरे बारात हो। तुम सब शिव साजन के साथ मधुमक्खियों की तरह झुंड का झुंड वतन में चलेंगे। मैं हूं मधुमक्खी, मैं हूं मधुमक्खी, मैं हूं रानी, तुम राजा को, रानी को। तुम सब मेरे साथ में झुंड का झुंड कहाँ चलेंगे? मधुमक्खियों की तरह झुंड का झुंड वतन में चलेंगे। वो झुंड जाता है ना मधुमक्खियों का, वो नहीं, एक वो बनाते हैं मानारा। तो इसलिए गायन है, तुम हो मेरी बाराती। भाई शिव के बारात हो। फिर कहेंगे शिव की सजनियां हो, मैं साजन हूँ। फिर कहता है मैं ऑलमाइटी बाप हूँ, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। फिर कहता है मैं हूँ पावर हाउस, तुम्हारी बैटरी चार्ज करता हूँ। फिर कहता है मैं तो हूँ शक्ति, तुम्हारे में सब दीपकों में घृत डालता हूँ। जो कहो, बाबा के सब है। बाबा भी सब है तो बाबा हमें भी सब बनाता। इसीलिए तुम सब बच्चों आए हो यहाँ अपनी किस लिए? बैटरी चार्ज करने लिए। तो आज सतगुरुवार है। मीठे बाबा के यादों में रहते
बाबा के अपार अपरम अपार आज सारे दिन अनेक गुण गाते, चरित्र सुनते और फिर याद के लहरों में लहराना है, बैटरी चार्ज करनी है। गीत सुना ना तो संपूर्णता के, हाँ बाबा ने दिया है ना सौगात, वो सब को ऐसे संपूर्ण बनना है। सुना, आज सतगुरुवार है, बाबा का भोग भी है, अमृत भी पिएंगे, बाबा की अनेक अनुभव भरे चरित्र सुनेंगे। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक पॉइंट समझनी है। क्या पहली पॉइंट क्या है? क्या है पहली पॉइंट? कौन सी? हम आत्मा भाई भाई है। याद किया? हम आत्मा पक्का है, और हम आत्माओं का वो एक बाप है जिसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में आया है सर्वशक्ति भरने। तुम विश्व पर राज करेंगे। किस पर करेंगे? छोटे गांव पर। एक छोटे गांव का मुखिया बनेंगे। हाँ है ना कहीं, भाई ये गांव का मुखिया है, बड़ा है, या विश्व पर राज करेंगे। हाँ, इसमें जो गांव के मुखिया बैठे हैं, भाई बड़ा मुखिया जो भी कहो उसको अपनी अपनी भाषा में कहेंगे, वो हाथ उठाओ जो गांव के मुखिया बैठे हैं, जो अपने अपने गांव के बड़े मुखिया है। हाँ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ है, मुझे मालूम है कहीं है इसमें आए है गांव के मुखिया, जिन्हों के हाथ में वो गांव के राजा है। गांव का मुखिया गांव का राजा है। भारत में इन देवी देवताओं का राज था, गोया तुम बच्चों का राज था। किसका राज था? किसका? कहो हम बच्चों। भाई किसका राज था? अरे बोलो किसका राज था? हम बच्चों। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा जो कुल है वो सब निर्विकारी था या विकारी था? तुम आत्माएं, फिर तुम अब विकारी बने सो फिर निर्विकारी बन रहे हो। जैसे कि सर्वशक्तिवान बाप को याद कर तो उनसे तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी। बापा ने समझाया, हे आत्मा, तुम ही 84 का चक्कर लगाए, तुम ही सतो प्रधान थी, तुम ही तमो प्रधान हो गई हो। दिन प्रतिदिन कम होती जाती हो। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती तो मोटर खड़ी हो जाती, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती। जैसे कोई मरता तो दीवा जलाते, घृत डालते रहते, ताकि कहाँ दीवा की जोत भाई बुझ न जावे। डालते रहेंगे ना, दीवा जला के रखेंगे, घृत डालते जाएंगे, समझेंगे अगर बुझ गया तो संशय आया, आत्मा पता नहीं कहाँ भटक गई, इसलिए दीवा जलाते, ये आत्मा तुम्हें रास्ते ही चलते रोशनी मिलती जावे। ये भी रस्म। बैटरी की ताकत कम होती तो भी फिर चार्ज करने के लिए रखते, तब मोटर चलेगी ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा
भी सर्वशक्तिवान थी, पवित्र थी। अब धीरे धीरे कम होती होती डिस्चार्ज हो गई है। तो तुम बच्चे आए हो बाप के पास किस लिए? सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि योग लगाओ तो शक्ति मिलेंगी। क्या लगाओ? बुद्धि योग लगाओ तो बाबा की शक्ति तुम्हारे में आ जाएंगी। तुम्हारा कनेक्शन बाप से होता जाएगा, तुम्हारे में शक्ति बढ़ती जाएगी। हाँ, बढ़ो शक्ति। तो बाबा की शक्ति अब तुम अपने में भर रहे हो। हाँ, आत्मा की शक्ति बिल्कुल खत्म नहीं होती। खत्म हो जावे तो आत्मा ही शरीर में न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी आत्मा की बैटरी फुल चार्ज होती, कलयुग में बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती, थोड़ी मात्रा में रह जाती। त्रेता में मीटर कम होता जाता, बैटरी डिस्चार्ज माना कलाएं कम होती जाती। कहते हैं ना भाई, 16 कला, 14 कला, 12 कला, कला कम होती जाती। तुम आत्मा जो सतो प्रधान है वो धीरे धीरे तमो प्रधान हो जाती। अब फिर क्या होगा? बैटरी चार्ज होने से तुम आत्मा क्या बन जाएंगी? सतो प्रधान बन जाएंगी। तो तुम्हारे अब क्या हो गया है? तुम्हारे आत्मा का क्या हो गया है? अरे तुम्हारे आत्मा के शक्ति का देवाला निकल गया है। भाई देवाला निकाला जाता है ना, तुम्हारी आत्मा का देवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करो तो पूरी ताकत आ जाएगी। क्यों? तुम जानते हो कि देश है, देह के सब संबंध जो है वो सब रहने हैं या खत्म होने हैं? भाई खत्म होने हैं या रहने हैं? आप सभी के देह के संबंध खत्म हो गए हैं या रहे हुए हैं? भैया खत्म करके आए हो या रहे हुए हो? सोच के बोलो भाई। देह के सब संबंध भूले हुए हैं या याद है? आ? अभी भूले हुए हैं? भूल गए? पूछो पूछो, भूल गए? और याद आवे तो? हाँ भाई, संबंध याद है या भूल गए? भाई घर बार भूल गए हो या बैठे हो याद में? पूछो पूछो। फिर एक बात सुनाऊं तो याद आ जाएंगे। हाँ भाई, हाँ सुनाऊं? भाई सुनाऊं? भाई आज सुबह सुबह की न्यूज मिली कि लड़ाई शुरू हो गई। अब बोलो घर बार याद आता? अभी बोलो घर बार याद आता? अब बोलो। हाँ आता? नहीं आता? अरे भाई कहेंगे अरे घर में क्या होगा, बच्चे बैठे हैं, आई क्या होगा? बोलो। बाबा ने तो कह दिया है, ड्रामा की भाभी बनी हुई है ना, ये जानते हो या नहीं हुई? अपने लिए नई बात है या नथिंग न्यू है? जानते हैं होनी है। आज न तो कल, कल न तो आज होनी है। भाई सुबह को सुना न्यूज कि लड़ाई शुरू हो गई, बमबारी शुरू हो गई है। अब वो न्यूज सुना लेंगे आप लोग को। मैं तो 2 अक्षर सुनाया, सुना लेंगे आज की न्यूज। मुरली पूरी हो सुना देंगे। अच्छा, तो बाबा कहते तुम जानते हो देश है, देह के सब संबंध सब कुछ खत्म होने हैं, फिर तुमको बेहद का राज मिलता। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देता। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल
काम हो गई है। हे बच्चों, अब तुम्हें मुझे याद करना है। मैं हूं कौन? ऑलमाइटी अथॉरिटी। मेरे द्वारा तुम्हें ऑलमाइटी मिलती, विश्व का राज मिलता। शक्ति मिलती तो विश्व का राज करते। सतयुग में देवी पौत्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी तो वो दैवी गुण नहीं है ना। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है, फिर अब बैटरी भरनी है। स्वयं बाप के साथ योग लगाने से बैटरी चार्ज हो नहीं सकती। तो आज की मुरली है, घड़ी घड़ी क्या करना है? हे माताओं, क्या करना है? बोलो बुढ़िया, क्या करना है? बैटरी बाबा की याद में रह के बुढ़िया क्या? बुढ़िया बोलो, क्या करना है? बैटरी चार्ज करनी है। भाई बुढ़ियों को बैटरी तो आती है ना कहने। बाप एवर प्योर है, यहाँ सब इम्प्योर है, बाबा प्योर बनाता। बैटरी चार्ज रहती। बाप समझाते एक को याद करना है, वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। बाकी सब है रचना। क्रिएटर एक है, बाकी सब है क्रिएशन। बाबा कहते बेहद के बाप को याद करो तो बेहद की बादशाही मिलेगी। तो बच्चों के दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया क्या बना रहा है? स्वर्ग की नई दुनिया बना रहा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जानते हो सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। सदा सुख कैसे मिलता? बाबा कहते जो निरंतर माम एकम याद करेगा उनको अपार सुख रहेगा। मैं हूं एवर प्योर, मैं कभी इम्प्योर होता नहीं, मैं मनुष्य नहीं बनता। तुम सभी हो मनुष्य, मैं मनुष्य नहीं, मना शरीर में ले, अर्थात जन्म मरण में नहीं आता। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने लिए जब इस दादा के भी 60 बरस की वानप्रस्थ होती, तब मैं इनके तन में प्रवेश करता। बड़ा टाइम फिक्स रखा है, 60 बरस की उम्र हो फिर मैं प्रवेश करूं। ये है, यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना, अब सतो प्रधान बना। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। फिर ये ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते। बाबा कौन है? बाप इनका भी अर्थ समझाते। सर्व साक्षात्कार होता, सूक्ष्म वतन बीच का, जहां शरीर नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर सिर्फ कहां से देखेंगे? दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जाता। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वो तो सिर्फ है फरिश्ते साक्षात्कार में देखते। और कुछ है क्या? सूक्ष्म वतन क्या है? साक्षात्कार। तुम बच्चे जब अंत में बिल्कुल प्योर हो जाएंगे, बहुत तुम्हें साक्षात्कार होगा। अभी नहीं होता, अंत में होगा, अभी अंत आएंगे। ऐसे फरिश्ते बन तुम्हें स्वर्ग में जाना है, विश्व के मालिक बनना है। ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते, ये भी शिव बाबा को याद करते। ऐसे नहीं विष्णु से योग लगाते, नहीं। तुम जानते हो भविष्य में जय विष्णु बनता है। तुम जानते इन्होंने राज कैसे पाया? तुम बच्चों ने कोई लड़ाई याद किया है क्या? तुम लड़ते हो क्या? नहीं, लड़ते वो है, बादशाही तुम लेते हो।
अब तुम बाप को याद करने से रजा ही लेते। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। ये बात कोई माने न माने, तुम्हारे को डायरेक्शन है, वो गीता में भी है। क्या? दे सत दे के सभी धर्म भूल, क्या करो याद, घर बार याद करो, क्या धंधा दौरी याद करो, क्या याद करो, माम एकम, क्या याद करो, फिर बोलो क्या याद करो, माम एकम याद करो। सबको माम एकम याद है? या दादी ने बताया लड़ाई हुई तो सबकी बुद्धि लड़ाई में तो नहीं चली गई, मैं जान के बताया। बाबा कहते उनको तो देह है नहीं जो ममता रखे, मैं तो शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ। मैं बाप हूँ बीज, बाकी ये सारा है झाड़, जिस झाड़ का मुझे ज्ञान है। मनुष्य तो न स्थापना के राज को जानते, न विनाश को, न पालना को। मनुष्य तो को पता ही नहीं है, मनुष्य ही पढ़ते हैं जानते हैं, लेकिन इस टाइम मनुष्य जैसे जानवर हो गए हैं, कुछ नहीं जानते। तुमको बेहद का बाप पढ़ाता है, जिससे तुम बेहद के मालिक बनते हैं। बाबा कहते तुमको समझना चाहिए भगवान की को कोई दे नहीं है। विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी ये दे नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, तुम्हारे को दे है। बाबा कहते देखो मैं इस दादा के अकाल तख्त पर आए बैठता हूँ। आत्मा काल है, ये भृकुटी आत्मा का अकाल तख्त है। आत्मा का तख्त है अकाल। ये अभी यह काल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त दिखाते हैं, बड़े बड़े लोग उसी तख्त पर बैठते हैं, फिर बैठ फैसला करते। बाप समझाते वास्तव में ये है अकाल तख्त। आत्मा काल है, आत्मा को अब कभी काल खाए नहीं सकता। बाकी तख्त तो बदलते हैं। कौन से तख्त? ये शरीर के तख्त सब बदलते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती। ये तख्त पहले छोटा होता, फिर बड़ा बड़ा मोटा तकड़ा हो जाता है। कितना बड़ा हो गया, कितना छोटा विष्णु, कितना बड़ा हो जाता। पर आत्मा तो नहीं छोटी मोटी होती। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा अकाल है, उसमें अच्छे व बुरे संस्कार है। तब कहा जाता है देखो भाई, कोई भी कर्म भोग बीमारियां होती, कहा जाता है ये कर्म का फल है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का बाप एक है। ये बाबा कोई शास्त्रों की बात नहीं बैठ सुनाते, परंतु ज्ञान सागर बाप स्वयं तुम्हें ज्ञान सुनाता। बाबा कहते मैं आया हूं किस लिए? तुम सब बारातियों को वापस घर ले जाने लिए। चलो बाबा के साथ घर। जैसे तुम पिछाड़ी में सब मेरे साथ चलने हो, जैसे मधुमक्खियों का झुंड जाता है ना, मधुमक्खियां भी कई होती, उनके पीछे सब जाते हैं। लेकिन यह मधुमक्खी एक है, वो तो झुंड होता अलग अलग। तुम्हारी सारी मधुमक्खी एक है, उनके पीछे सारी आत्माएं मधुमक्खी तरह झुंड जानी है, भागना है। मैं आया ही हूं तुम सारी बारातियों को साथ ले जाने लिए। भाई कौन हो? कभी कहा मधुमक्खी हो, कभी कहा बाराती हो, कब कहा बैटरी चार्ज करो, कब कहा दीपक में गिरत भरो। भाई जो कहो, क्या हो, सब हो।
बच्चे तुम हो मेरी सजनिया, सुना ना, कब का बराती, अब फिर बन जाओ सजनिया। भाई कौन हो? साजन हो सजनिया हो? ए पांडवों बताओ, साजन हो सजनिया हो? और कभी सोचो हम भी साजन है? साजन हो सजनिया हो? पक्का याद करो। कोई साजन तो नहीं? नहीं, अच्छा। अरे ब्रह्मा कुमारिया, क्या तुम्हारा ज्ञान है, हमें ही सजनिया बना दिया। ऐसा ब्रह्मा कुमारिया का ज्ञान है? अरे पुरुष को स्त्री बना दिया। अरे भाई क्या दादिया करते हो, दादिया क्या बनाते हो? हाँ हाँ, ओ भाई दादी ने शिकायत कर लिया, कहते मधुबन में तो सभी सजनिया बन जाते, घर में जाते मैं साजन हूँ, मैं साजन हूँ। नहीं, सभी सजनिया हो। अच्छा, बाप आकर बच्चों को सिखला कर पढ़ाए, याद की यात्रा सिखलाते, पौत्र बनने बिगर आत्मा जा नहीं सकती। जब पौत्र बन जाएंगी तब पहले कहाँ जाएंगी? शांति धाम, वहां जाए निवास करेंगी, वहां से धीरे धीरे करके उतरेंगे। थक गए हैं ना, फिर बाबा वहां विश्राम करा के फिर भेज। तो तुम पहले पहले भागेंगी, बाप के पिछाड़ी तुम्हारा झुंड चलेगा, तुम सजनिया साजन के साथ भागेंगी, तुम्हारा योग है साजन से, फिर नंबरवार राजधानी बनती तो नीचे उतरते हैं। वहां सब आत्माओं की दुनिया है, यहाँ सब मनुष्यों की दुनिया है। तो तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। अभी तुम कौन हो? अभी तुम हो ब्रह्म, फिर बनेंगे देवता। अभी हो तुम प्रजापिता ब्रह्मा के संतान, कौन? बहन और फिर और निश्चय बुद्धि होंगे तो ऐसे उड़ेंगे। तुम बच्चों में भी कोई ब्राह्मण पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। भाई कच्चे तो नहीं, कहेंगे नहीं दादी अभी तो पहली बार आए हैं, पक्के होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, यहाँ आने के बाद बहुत निश्चय हो रहा है, बाबा का यहाँ मधुबन में आने बाद बहुत 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 परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे निश्चय हो रहा है। अभी हम नए नए बच्चे हैं ना, ऐसे कहते हो ना? भाई नए नए बच्चे हैं ना दादी, नए नए बच्चों को तो थोड़ा धीरे 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 निश्चय होगा ना, होगा ना? तो कच्चे या पक्के? पहले वाले फास्ट या लास्ट? आप आए हो पहला बार, जाएंगे फास्ट या लास्ट? देखो पहले वाले फास्ट जाओ तो इनाम मिल जाएगा। कोई कोई तो 99 मार्क्स लेते, कोई 10 लेते, गोया कच्चे ठहरे। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वो जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। ये पाठदारियों की दुनिया है जो फिरती रहती। सत्युग ये पुरुषोत्तम युग है, ये अभी बाप ने बताया है। पहले तुम उल्टा समझते थे, क्या कल्प लाखों वर्षों का है और अभी कल्प 5 है। आधा कल्प रामराज, आधा कल्प रावण राज। हाँ, लाखों बरस की तो कल्प हो न सके। ये है ही दुख और सुख की दुनिया, ये है बेहद की नॉलेज। बेहद का बाप आया है, शिव बाबा के शरीर को तो है ही नहीं जो नाम पर है। इस शरीर दादा का है, बाबा कहाँ? बाबा ने थोड़े समय लिए शरीर का लोन लिया है, लोन बड़ा अच्छा मिला है। बाबा कहते मुझे मुख का आधार चाहिए,
यहाँ गौमुख भी इसलिए यादगार है, यहाँ एक गौमुख है जो नीचे जाओ, पहले तो 800 सीढ़ी नीचे उतरो, तब एक चश्मे से पानी ऐसे आता है और नाम रखा है गौमुख। अरे वाह, लोग जाते हैं वो अमृत पीने, तो 800 सीढ़ी तो उतरो, फिर हाँ करके चलो एक अमृत पीने लिए जाते हैं बगल। उसको गंगा जल समझते। अब गंगा फिर यहाँ कहाँ से आई? इसलिए बाबा कहते झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। स्वर्ग है सचखंड, भारत पुराना बनता झूठ खंड हो जाता। कितनी बाप की गिलानी करते, सर्वव्यापी कहना ये है बाप की इंसल्ट। अब बाबा कहते इनों के ऊपर में डिफेम करके केस कौन चलावे, किसके ऊपर केस करे कि तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, केस करे? भाई किसके ऊपर करे? सब करते। इसलिए बाप ही आकर के राइट बात सुनाते और कहते ओ मेरे बच्चे तुम सब क्या हो गए? काम चिता पर बैठ काले हो। अब बाबा क्या बनाता है? तुम्हें गोरा बनाता है, पावन बनाता है, इस पुरानी दुनिया से ले चलता है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें स्मृति आती, तुम स्वर्ग के मालिक थे, तुमको अभी बाबा स्वर्ग के मालिक बादशाही देता। तुम जानते हो बाप कौन है? ये बाप कोई पिठा ढिक्कर में नहीं है, पोतेबली में नहीं है, ये है ही दुनिया। ये सारी पुरानी दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। सबसे बड़ा कांटा है काम शत्रु। कलयुग है अपवित्र दुनिया, सतयुग है पवित्र दुनिया। पवित्र देवताओं के आगे जय मनुष्य नमन करते। भल इस टाइम भगत लोग भी बहुत है, कई अच्छे अच्छे भगत लोग हैं। वेजिटेरियन रहते हैं, कई बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। छोटेपन से ही कब कोई ये चीची खाना आद नहीं खाते नहीं पीते हैं। सन्यासी भी कहते निर्विकारी बनो, लेकिन फिर भी उनको घर बार छोड़ते, फिर जाके किस गृहस्थी के घर जन्म लेते। वो है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सत्य तुम जानते हो, वे तो गृहस्थी के पास घर जन्म लेंगे। सतयुग में ये कृष्ण आदि देवताएं कब घर बार छोड़ते हैं क्या? कहाँ निर्विकारी बनने लिए नहीं। तो अब तुम्हारा है बेहद का संन्यास। किससे? सारी पुरानी दुनिया से तुम्हारा है संन्यास, बुद्धि से संन्यास। तुम अभी स्वर्ग स्थापन करते हो। तुम्हारी बुद्धि में क्या है? एक घर, दूसरा स्वर्ग। बस क्या याद है? घर जाना है, स्वर्ग में आना है। तो तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बेहद का बाप कहता है बच्चे, क्या कहता? मन मना भव मध्याजी भव। क्या कहता? मन मना भव। बोलो, मन मना भव मध्याजी भव। और दूसरा माम एकम याद करो, तुम्हें देवता बन जाएंगे। ये वो ही गीता का एपिसोड चलता। संगम युग है गीता एपिसोड। मैं संगम पढ़ी तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। आगे जन्म में संगम पढ़ी सीखे थे, अभी संगम पढ़ी ये सृष्टि बदलती है। अब तुम पुरुषोत्तम बनते हो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते। तुम्हें हर एक बात अच्छी रीत समझाते, निश्चय करते। तुम थोड़े बच्चे ही श्रीमत पर चल श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते। भगवान का है
श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनो। वो है मनुष्य मत, तुम्हारे पास है श्रीमत। वो है रावण मत। बाबा कहते रावण कहा ही जाता जो नरकवासी बनाता, वो है मनुष्य मत। रावण राज भी कोई कम नहीं, सारी दुनिया पर इस टाइम रावण का राज है। ये बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज है। फिर देवी देवताएं पौत्र होंगे, वो फिर है अपार सुखों की दुनिया। स्वर्ग की कितनी महिमा है। कहते फलाना स्वर्ग पधारा तो जरूर हेल से स्वर्ग गया, तो ये हेल है ना। स्वर्ग अभी है कहाँ। ये बातें इतनी जो बाप तुम्हें समझाई कोई शास्त्रों में है, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहते अच्छा बच्चे, आज क्या बाबा ने सुनाया? क्या सुनाया? मीठे बच्चे, तुम्हें बाबा नॉलेज दे के तुम्हारी बैटरी चार्ज करता है। फिर क्या हुआ? बैटरी, माया ने तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज कर दी, लिंक की तोड़ दिया। अब बैटरी चार्ज करो तो सब शक्ति मिलेगी। समझा? अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों फिर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अरे पीछे वाले बोलो। अच्छा सुनो, सुवोन्नति का संकल्प। तुम्हें पक्का पक्का ब्राह्मण बनना है। मन वचन कर्म से पौत्र बन। आत्मा रूपी बैटरी क्या करना है? चार्ज करनी है। तुमको श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मन मत मनुष्य मत छोड़, तुम्हें सतो प्रधान बन। बाप के साथ मधुमक्खी की तरह क्या उड़ के जाना है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा भाई, आज तो है सतगुरुवार। अभी लगाएंगे बाबा का भोग लगेगा। सब बाबा के पास वतन में उड़ के चलो। सबको इकट्ठा कहना है, मधुमक्खी की तरह उड़ के चलना। और चल के वतन में क्या करेंगे? बाबा को प्रेम से भोग खिलाएंगे। हाँ खिलाएंगे। बाकी ब्राह्मणिया जिन्होंने कहा हो जीते जी मरने का भोग लगाए, वे भले थोड़ी है स्टेज पर आए। उनकी दिला में स्टेज पर आवे। अपनी अपनी ब्राह्मणिया उनको स्टेज पर ले आवे, भोग लगे।